और बुजुर्गों के पास होश होता है। आप कोई भी कार्य ले लीजिए, चाहे राष्ट्र निर्माण का हो, चाहे समाज का हो, चाहे धार्मिक कार्य हो, कहते हैं नौजवान और बुजुर्ग जब दोनों का मिलन नहीं होगा, आपस में दोनों नहीं मिलेंगे, तब तक कोई कार्य सफल हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है दादा? कहते हैं बुजुर्गों के पास अनुभव होता है। अब उनके पास ताकत तो है नहीं है कि हम जाओ दौड़ करके भज के फलाना काम कर रहे हैं, लेकिन तुमको रास्ता बताएंगे कि बेटा ऐसे से ऐसा कर लीजिए। यानी कि नौजवान के पास जोश होता है, ताकत होती, शक्ति होती, लेकिन इनके अंदर उस वक्त सोचने की शक्ति कुछ कम होती है। तभी तो कहते हैं महाराज जोश में होश खो बैठते हैं। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो कहो झगड़े ही कर बैठे, क्योंकि सुनने की शक्ति है नहीं। तो कहते हैं नौजवान के पास जोश होता, बुजुर्गों के पास होश होता है, लेकिन जोश उस वक्त खत्म हो जाता, बुढ़ापा आ गया है। तो याद रखना कि जोश की आंखें यदि होश की आंखों से देखेगी तो कार्य में कोई दिक्कत नहीं आती है, आसानी से वो कार्य सफल हो जाता है। कैसे हो जाता है? एक बात याद आ गई दादा। एक गांव में आग लग गई, और आग तो आजकल हर जगह लगी हुई है, घर घर में लगी हुई है। कैसी आग लगी है? ईर्षा, जलन, द्वेष। सास बहुन में नहीं पट रही। आपके इधर की बुराई नहीं कर रहे, अपने इधर की बता रहे हैं। वहां सुबह से शाम तक सास बहू में एक बार झगड़ा नहीं हो जाएगा तो रोटी नहीं पचती उनकी। हाँ, कछु न कछु बात लेके तो झगड़ा हो नहीं है। तो घर घर में ये ईर्षा, ये जलन, ये द्वेष की आग लगी हुई है। तो एक गांव में आग लग गई तो सब लोग गांव को खाली करके दादा भाग गए, लेकिन दो लोग उस आग में जलने से मजबूर थे। उनके पास बहुत बड़ी मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी? एक अंधा और एक लंगड़ा, दोनों आग में जलने से मजबूर थे, क्योंकि अंधे को दिखाई नहीं देता था आग किस ओर जल रही है, हम जाएं तो जाएं कहां। और लंगड़े के पास पैर नहीं थे, वो भाग नहीं सकता था। हम कैसे, उसे दिखाई तो दे रहा था आग जल रही है, लेकिन भाग नहीं सकता था क्योंकि उसके पास चरण नहीं थे। अब क्या हुआ? दोनों बड़े परेशान हैं, अंधा और लंगड़ा दोनों परेशान हैं, रो रहे हैं। करें तो करें क्या? प्रसाद ले जाओ महाराज। कहते हैं महाराज उसी वक्त क्या हुई कि दोनों ने सलाह मिलाई है आपस में। लंगड़े ने अंधे से कहा और अंधे ने लंगड़े से कहा, भैया क्या करें, आग में क्या जलना पड़ेगा, सब लोग तो भाग गए, हमें दिखाई नहीं दे रहा, आपको चल नहीं पाएंगे, आपके पैर नहीं है, तो क्या करें? अंधे ने कहा, भैया मेरी एक बात मान ले। बोले क्या? देख मुझे दिखाई नहीं देता और तू चल नहीं पाएगा, तो आंखें तेरी होंगी। लंगड़े ने अंधे ने लंगड़े से कहा, आंखें तेरी होंगी और पैर मेरे होंगे। ऐसा कर, तू मेरे कंधों पर बैठ जा और तू मुझे रास्ता सिर्फ बताते रहना, और मैं अपने पैरों से चल करके तुझे पार कर देंगे। तू भी आग से बच जाएगा और मैं भी आग से बच जाएंगे, दोनों बच जाएंगे। यहाँ पर तो जल जाएंगे अगर रुकेंगे। तो कहते हैं दादा आज भी अंधा और बुढ़ापा क्या है? कहते हैं जो नौजवान भैया हैं इनके पास में जवानी है, तो जवानी के जोश में ये तो अंधे हैं, और लंगड़ा कौन है? माता पिता है, बूढ़े हैं, बुढ़ापा है तो बुढ़ापा है लंगड़ा, और अंधी है जवानी। तो दादा कहते हैं आज भी अगर बेटा जवान लंगड़े बूढ़े माता पिता को अपने कंधों पर बैठा ले, तो आज भी घर घर में जो ईर्षा की आग लगी हुई है, जो जलन की आग लगी हुई है, आज वो सब खत्म हो जाएगी। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। ये बुजुर्गों की बात है, इनकी बात ही अलग होती है। एक बात याद आ गई महाराज जी कि एक महात्मा थे, और महात्मा का काम ही ये होता है कि दूसरों के स्वार्थ के लिए जीना। एक संत जी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, सफर कर रहे थे, तो बड़े
सोचने की बात है। तो वो संत जी दादा एक ट्रेन में बैठे हुए थे, डिब्बे में सिर्फ एक ही संत महात्मा रहे और कम से कम 10 लड़के बैठे हुए, उनके बीच में एक संत जी फंस गए। अब उनका नाम ही है लड़के। हाँ, इससे लड़के उससे लड़के, यानी कि लड़कों के बीच में संत जी अकेले बैठे। अब भैया ट्रेन चलने लगी। अब लड़कों ने कहा कि क्या करें यार, बोर हो रहे हैं बैठे बैठे डब्बा में। एक बोला क्या करोगे, एक ने कहा यार ऐसा करो, गाड़ी ट्रेन चल रही है और आगे चल के ये जो जंजीर है ना यही खींच दो, गाड़ी खड़ी हो जाएगी। दूसरा बोला है पागल हो, तुम्हें पता है जुर्माना कितना लगेगा? बोले कितना? बोले 1000 रुपए। और कहो तो 6 महीना की सजा भी हो जाए। अगर ये सरकार के विरुद्ध काम करोगे तो जेल भी हो सकती है। तीसरा बोला तो क्या हुआ, हम और आप 10 लड़के हैंगे, 100 रुपए इकट्ठे करेंगे, रुपया इकट्ठा हो जाएगा, अगर पकड़ जाएंगे तो जुर्माना भर देंगे, क्या दिक्कत है। अब भैया उनने जैसी सलाह मिलाई, अब महात्मा जी बैठे बैठे उन लड़कों की बात सुन रहे थे। चौथा बोला है पागल हो, अरे ना तो पैसा लगेगा ना जेल होगी, और जंजीर खींच दो कोई काम नहीं बिगड़ेगा। बोले क्यों नहीं बिगड़ेगा, जब जंजीर खींचोगे पकड़े जाओगे जुर्माना भरना पड़ेगा, कहो तो सजा भी हो जाए। तो चौथा बोला बिल्कुल नहीं होगी। बोले क्यों? ऐसा करो जब पकड़े जाओ तो इस महात्मा का नाम लगा देना कि इस महात्मा ने जंजीर खींची है। अब महात्मा जी बेचारे सरल स्वभाव के थे, हमारे बालक दास जी महाराज कैसे, तो वे बेचारे गिड़गिड़ाने लगे, ये बेटा काय को हमें फंसा रहे हो, बूढ़ी हमारी काया है और क्यों हमें अपराध में डाल रहे हो, लोग बदनाम करेंगे संत के रूप में, ये तुमने सरकार के विरुद्ध काम किया। अब एक बोला देखो कितना मजा आएगा जब ये महात्मा ऐसे गिड़गिड़ाएगा तो बड़ा आनंद आएगा, है चलो ऐसा ही करिए। अब संत जी ने सोचा कि ये तो गड़बड़ हो रही है, हम अकेले और ये 10 लड़के इनके बीच में हमारी तो चलेगी नहीं। अगर हम ये पकड़ गए, इन्होंने मेरा नाम लगा दिया तो इन्हीं की बात मानी जाएगी, क्योंकि भैया जिसकी जनसंख्या ज्यादा होती है उन्हीं की बात मानी जाएगी, हम तो अकेले फंस गए। अब लड़कों ने यही किया, जैसी ट्रेन चलने लगी जंजीर पकड़ी, ट्रेन खड़ी हो गई। अब लड़का स्पेशल पकड़ने वाली टीम बुला ले आए खुद। तो टीम बुला लाए, बोले ये बताइए किसने जंजीर खोली है, बताइए ये तो सरकार के विरुद्ध काम किया है, किसने खोली है। तो एक बोला है महाराज ये जो महात्मा बैठे हैं इन्होंने ही जंजीर खींची है। तो एकदम कहने लगे जो पकड़ने वाली टीम थी, बोले ऐ महात्मा खड़े हो जाओ, ऐ संत का रूप बनाए घूम रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आई, सरकार के विरुद्ध काम किया है और ये जंजीर तुमने खींची है, चलो तुमको 6 महीने की सजा होगी और 1000 रुपए जुर्माना लगेगा। अब संत जी ने सोचा अब क्या करें, फंस तो गए ही है और मैंने ऐसा किया है नहीं, लड़कों ने किया, हम आंखों से अपनी देख रहे थे। लेकिन हुआ क्या, भगवान की ऐसी कृपा हुई। कहते हैं संतों का आज की दुनिया में कौन है, भगवान के अलावा उनका कोई नहीं होता है। उनके अंदर एक दिमाग आया, दिमाग में बात सोचने लगे, भगवान की ऐसी कृपा हुई। तो संत जी कहने लगे, टीटी साहब से बोले भैया एक बात सुनो, मेरी तो जंजीर खींचना मजबूरी थी। बोले क्या मजबूरी थी तुम्हारी? कहने लगे मेरी जेब में 1000 रुपए थे और इन लड़कों ने मेरे रुपए निकाल लिए और इसकी जेब में पड़े हैं अभी भी, देखिए, क्योंकि लड़कों ने महात्मा के सामने ही चंदा कर लिया था पहले ही इकट्ठा। बोले अगर पकड़ जाएंगे तो ये रुपए जमा कर देंगे। अब महात्मा जी कहने लगे आपको विश्वास नहीं है तो देखिए इनकी जेब में पड़े हैं 1000 ही रुपए थे, अब हम करते तो करते क्या, आगे जाते तो पकड़े जाते, इसलिए हमने जंजीर खींच दी महाराज, हम उतर गए। अब जो पकड़ने वाली टीम थी बन गए, लड़के किसकी जेब में निकालिए रुपए। अब लड़कन ने कहा भैया हम फंसा रहे थे, उल्टा फंसे जा रहे हैं। उससे निकले तो उसकी जेब में ही पड़े थे, 1000 रुपए लिए और कहते हैं महात्मा तो बाकायदा बरी हुए, बच गए और जितने लड़के थे ग्रुप में 10 सबको पकड़ लिया। और महात्मा से टीटी साहब कहने लगे बहुत साहस का काम किया तुमने, इतनी वृद्धापन में बुजुर्ग होकर के बहुत साहस का धैर्य का काम किया है, जो तुमने बताया इन लड़कों ने जंजीर खींची है। अब 10 लड़कों को पकड़ करके जैसे ही चले हैं तो महात्मा जी खिड़किया के किनारे बैठे थे, तो लड़का सब मुड़ मुड़ के महात्मा ही को देखत हुए चले जाए, भगोर रहे, बोले देखो आज तो उल्टा फंस गए,
महात्मा कहने लगे, बच्चे मेरे गाई क्या देख रहे हो? बड़े आए थे हमें पकड़ने वाले, ये दाढ़ी ऐसी थोड़ी सफेद हो गई है, हाँ जिंदगी निकल गई मेरी। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो, बोलिए सावरे सरकार की जय हो। तो देखिए